आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन पे हम लोग कवर करने वाले हैं जनवरी से दिसंबर पूरा साल भर का इंडिया का करंट अफेयर। अब इस एक वीडियो में पूरा का पूरा आपका इंडिया का जितना भी करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण जितना भी करंट अफेयर है, वो हर एक चीज कवर हो जाएगा। ये आपका हेल्प कहाँ करने वाला है, आपका परसों एसआई का एग्जाम है। तो आप अगर सीजीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त अगर आप 12 फरवरी को सीजीपीएससी का पेपर दे रहे हैं या आप आने वाला कोई भी व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे इससे निश्चित ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगभग आपको 190 प्रश्न देखने को मिलेंगे। डिटेलिंग करेंगे तो 200 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलती है और बेहतर करने की। तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम लोग चलते हैं। हम लोग के पुराने जितने भी पूरे एमसीक्यू से सबको एक एक वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग अपना जितना भी आपने करंट अफेयर पढ़ा हुआ है, एक बार ट्राई करके देखिए क्या आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मतलब आप बहुत अच्छी स्थिति पे हैं। इसके अतिरिक्त हमने जब पहले पुराने कुछ करंट अफेयर किए थे तो उसमें एक आध दो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हल्का छोटा मिस्टेक हो जाता था, ह्यूमन एरर हो जाता था। तो उसको भी हमने इस वाले में सुधार दिया है। तो इस एक वीडियो में आपको हर एक चीज कंप्लीट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग हमारा आज का करंट अफेयर, पूरे साल भर का नेशनल इंडिया का करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? सुबोध कुमार जायसवाल, अरविंद कुमार, नितिन गुप्ता या ओम बिरला? सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नितिन गुप्ता। और बाकी सारे ऑप्शन भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे सुबोध कुमार जायसवाल जी, ये जो है वो है हमारे सीबीआई, आपने सुना होगा, सीबीआई के निदेशक है। और अरविंद कुमार ये जो थे ना, ये थे हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, आईबी के प्रमुख थे। लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है कि ना, तपन डेका, तपन डेका। तो अभी अगर आपसे पूछेगा आईबी के नए चीफ कौन है, तो वो है आपके तपन डेका। और ओम बिरला सर को तो आप जानते ही हैं, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला, G20 के लिए भारत का नया शेरपा किन्हें चुना गया है? पीयूष गोयल, अमिताभ कांत, तुषार मेहता या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत हो जाएगा। पीयूष गोयल ये पुराने हैं और कुछ खास तो यहाँ पे है नहीं। आपका ये हो कब रहा है जी ट्वेंटी याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को मिला हुआ है, पहले इंडोनेशिया के पास था, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता भारत संभालेगा। तो अभी G20 जो है आप बोल सकते हैं कि भारत के पास है। तो इसको याद रखिएगा, भारत से रिलेटेड है और पहला बार हो रहा है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है। अगला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग एनएसई के नाम से जानते हैं, कि नए प्रमुख को कौन नियुक्त है? उदय कुमार, आशीष कुमार चौहान, एसवी रमन या नितिन गडकरी साहब? बताइए कौन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आशीष कुमार चौहान जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का? आपको मिलेगा मुंबई में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अगला, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें मिला है? अभिनेता सूर्या, अजय देवगन, अजय कुमार या ए और बी? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2022 लिखा हुआ है तो एक साल पहले वाला मिलेगा ना, कि फिल्म ने परफॉर्म कर लिया है। तो ये मिला हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए और बी के साथ। चलिए, सूर्या और अजय देवगन। सूर्या को मिला हुआ है हमारा सोराराय पोट्रू, ये एक फिल्म है, इसको जरूर देखिएगा, काफी अच्छी फिल्म है। सूराराय कभी कभी क्योंकि आपसे पूछता है किस फिल्म के लिए मिला है, तो इस वजह से ये जरूरी। अजय देवगन तो ये तो आपने देखी ही होगी, तानाजी। तो ये दो फिल्म था जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 36वां क्रमांक का राष्ट्रीय खेल 2022 के आयोजन कहाँ किया जाना है? दिल्ली, भुवनेश्वर, रायपुर या गुजरात में? तो आपका ये होना है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में होना है। कब से कब तक चला था उस टाइम का बात है, अब तो 36 से 37 हो गया। देखेंगे 37वां क्रमांक का कहाँ होना है। हम लोग इसको किए थे 27 सितंबर से ये शुरू हुआ था और ये आपका 10 अक्टूबर तक चला था। तो गुजरात के 6 शहर थे पहले, वहाँ आयोजित किया गया था। इससे पहले बहुत समय बाद हुआ है ये, लेकिन ये हुआ है। अभी अगला वाला 2023 में होगा। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या आईडीबीआई बैंक? अभी ये यही कर सकता है शुरुआत, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो अब ये होगा क्या? व्हाट्सएप बैंकिंग में क्या होता है? व्हाट्सएप बैंकिंग में कुछ खास नहीं,
आप व्हाट्सएप के जरिए बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, मतलब कुछ काज फैसिलिटी जो बैंकिंग सेवाएं है ना आपको व्हाट्सएप के जरिए मिलनी शुरू हो जाएंगे, तो अच्छा पहल है। अगला 31 क्रमांक सरस्वती सम्मान 2022 किन्हें दिया गया है? दामोदर मावजी, रामदरस मिश्र, नीलमणि फुकुन या असगर वजाहत? सही आंसर बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रामदरस मिश्र हो जाएंगे। दामोदर मावजी ये पिछले साल चर्चा में रहे थे क्योंकि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन से क्रमांक का? 57वां क्रमांक का ज्ञानपीठ सम्मान जो है इनको मिला हुआ है, दामोदर मावजी। नीलमणि साहब जो दिख रहे हैं इनको जो है 56 क्रमांक का मिला है। खैर 57 है तो जरूरत नहीं पड़ता, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, मतलब प्राइस को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। असगर असगर वजाहत साहब इनको मिला हुआ व्यास सम्मान, व्यास सम्मान। ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? इटली, डेनमार्क, ईरान या ऑस्ट्रेलिया? तो ब्रिक्स आपको पता है कौन कौन से देश हैं। ठीक, पहले आंसर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रिक्स में देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यही है अपने पास। और क्या है ना, इस पे अभी हाल ही पे क्या हुआ था, ईरान ने आवेदन किया था कि अपने को सदस्य इसका बनना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगापुर ओपन 2022 का विनर कौन है? पीवी सिंधु, वोंग ची, रे बिंग जियाओ या इनमें से कोई नहीं? तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको पूरा लिखना था। पीवी सिंधु इसका सही आंसर हो जाएगा। और वोंग जी ये जो दिख रहे हैं इनको हराया है, चीन के हैं, इनको हराया हुआ है और ये टूर्नामेंट जीता हुआ है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? तो ये आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आयोजित किया गया था। और इसमें एक ही पर्सन है जो भारत के साइड से मेडल लेके आए हैं, और आप गैस भी कर पाएंगे उनका नाम, नीरज चोपड़ा। सिल्वर मेडल मिला हुआ है इनको, तो ये काफ़ी बेहतर था परफॉर्मेंस इंडिया का। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्था में भारतीय सेना के लिए गोरिया नामक ड्रोन बनाया गया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी? कौन सा आईआईटी? तो अपना आईआईटी कानपुर इसका सही आंसर है। अगला, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं, अभी हमने ही देखा इसका, नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेके आए हुए हैं। अगला, 44 चेस ओलंपियाड 2022 का है आयोजित किया गया? दिल्ली, कोलकाता, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो ये आयोजित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अब इसमें आपको देखिए, क्योंकि चेस ओलंपियाड भारत में हो रहा है और भारत चेस का जनक भी है, तो आपको पता होना चाहिए पहला कौन था और लास्ट कौन था। तो पहले नंबर पे जो आया वो आया आपका उज्बेकिस्तान, और थर्ड नंबर पे आया हमारा भारत। थर्ड नंबर पे आया भारत। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? हरनाज संधू, शिनी शेट्टी, प्राची देसाई या सरगम कौशल? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, सरगम कौशल इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा पढ़िएगा, मिसेस बोला हुआ है, मिस नहीं, मिसेस बोला है। शिनी शेट्टी है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, इनका नाम ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, ठीक है। हरनाज संधू इनको तो आप जानते ही हैं, मिस यूनिवर्स हैं 2021 के हैं। लेकिन अगला, पेटीएम के नए सीईओ कौन बने हैं? राजेश गोपीनाथ, नकुल जैन, सुरिंदर चावला या अक्षय मुंद्रा? तो ये अभी हाल ही में चेंज हो गए हैं, पहले ये थे आपके नकुल जैन थे, और अब जो है ऑप्शन नंबर सी सुरिंदर चावला बन गए हैं। और बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहे हैं आपके। राजेश गोपीनाथ तो ये हैं हमारे टीसीएस, आप जानते ही हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके सीईओ। नकुल जैन को तो आपने देख ही लिया। और अक्षय मुंद्रा ये है आपके सीईओ वी के, वोडाफोन आइडिया, उसके सीईओ हैं ये। अगला, यूक्रेन के नए राष्ट्रपति वोल्दमर जेलेंस्की, लियोनिद क्रामचुक, डेनियल शमीहाल या इनमें से कोई नहीं? तो जेलेंस्की ही है, यही ही है जो अभी तक चला रहे हैं और यही ही रहेंगे अभी। ये रहे डेनियल, इनका नाम याद रखिएगा, डेनियल शमीहाल, ये जो है ना
ये है पीएम, कहाँ के? ये यूक्रेन के पीएम है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या इनमें से कहीं नहीं। तो गेम्स है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। आंसर ए होगा इंग्लैंड, बर्मिंघम यहाँ पे आयोजित किया गया था। और कब से कब तक किया गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका ये एथलेटिक चैंपियनशिप हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, T20 हो गया, आपका ये टेनिस टूर्नामेंट हो गया, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो गया, आपका फुटबॉल हो गया। तो इस टाइप के बड़े टूर्नामेंट क्योंकि इस साल हुए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हुआ है आपका 28 जुलाई को, और कब तक? 8 अगस्त तक ये चला था। तो इस दिन का न्यूज़ है ये, इस दिन का न्यूज़ है। चलिए ठीक है, कौन से क्रमांक का हुआ था पूछता है आपसे, तो सेकेंड, 22nd एडिशन था। कैसे याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ से याद रखिए, 22 साल हो गए ना अपने को बने, तो यहाँ से याद रखिए इसको। और क्या याद रखना है? भारत का कौन सा स्थान था, है ना? भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत हम लोग आए थे 4th नंबर पे। एक और क्वेश्चन है आगे, उसको दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। कौन आया पहला नंबर? ऑस्ट्रेलिया पहला नंबर आया। दूसरा कौन आया फिर? चाइना है। तो तीसरा कौन है? तीसरा है आपका कनाडा। और चौथे नंबर पे है आपका इंडिया। परफॉर्मेंस अच्छा रहा इंडिया का, आप बोल सकते हैं अच्छा रहा। और मेडल भी जीते हुए ना भारत ने, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो है आपके क्या थे? ब्रॉन्ज थे। कैसे याद रखेंगे? 2-2-1-6-2, 2-2-1-6-2, 3 को आप इग्नोर कर दीजिए, इतना से आप आराम से गेस करने में कामयाब रहेंगे। 2-2-1-6-2। हाल ही में अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली या केरल? बताइए सही आंसर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल में शुरू किया जा रहा है। भारत के पहला ऑटोमोनस नेविगेशन सुविधा का नाम क्या है? आकाश, वायु, तिहान या आयुष्मान? तो ऑप्शन नंबर सी इसका तिहान सही आंसर हो जाएगा। तिहान हिंदी नाम नहीं है, याद रखिएगा, इंग्लिश में लिखा है TIHAN। इसका फुल फॉर्म आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी कभी हार्ड क्वेश्चन बनाने रहते हैं ना तो फुल फॉर्म पूछता है। तो तिहान, टी से क्या होगा आपका? टेक्नोलॉजी, आई से क्या होता है आपका? इनोवेशन, एस से क्या होता है? हब ऑन, और ए से हो जाएगा ऑटोमेनस, और एन से हो जाएगा आपका नेविगेशन। तो ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछा करते हैं, खासकर बैंकिंग वाले एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन अभी सिविल सर्विसेज में अगर क्वेश्चंस इनको हार्ड करने रहेंगे तो क्वेश्चन इधर से आ सकते हैं। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन किस राजधानी को घोषित किया गया है? लद्दाख, वाराणसी, प्रयागराज या उज्जैन? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। हाल ही में केंद्र द्वारा मिशन वात्सल्य कब शुरू किया गया? 7 जुलाई 2022, 30 जुलाई 2022, 28 जुलाई 2022 या 14 जुलाई 2022? सही आंसर बताइए। वात्सल्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 जुलाई डेट याद रखिएगा। मिशन वात्सल्य कब शुरू किया गया था? 7 जुलाई 2022। और पहल कौन किया है? पहल करने वाले हम लोग के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही है जो इसको पहल किया है, ठीक है। और है क्या मतलब मिशन वात्सल में क्या करना है अपने को? कुछ खास नहीं, भारत के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। तो ये है मिशन वात्सल्य का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। बच्चों को हर क्षेत्र में विकास करना है, अपने को बच्चे को हर क्षेत्र में विकास करवाना है, तो उसके लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है। चले अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है? महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या राज ठाकरे? तो बहुत बवाल हुआ था इस साल, आपको 10वीं अनुसूची पढ़ना पड़ेगा संविधान में, दल बदल कानून, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकनाथ शिंदे इसका सही आंसर हो जा रहा है। किस संस्था के द्वारा एंटीटेक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? डीआरडीओ, इसरो, नासा या NSIL? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ ही सही हो सकता है इसका। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्टेट स्टैंड अप रैंकिंग 2021 का रिपोर्ट जारी किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मानव विकास मंत्रालय? ऑप्शन नंबर ए
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। और पहले रैंकिंग में, क्योंकि आपका स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है, तो पहले नंबर पे दिखेगा गुजरात ही को ही होना था। सबसे ज़्यादा शायद बेहतर यही काम कर रहे हैं, कर्नाटक और गुजरात इन्होंने रैंकिंग शेयर की है। अगला, काई चटनी जो हाल ही में चर्चा में रहा, जिसे चींटी से बनाया जाता है, किस राज्य की प्रसिद्ध चटनी है? छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएगी आपको, कांकेर साइड पे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा की है। चींटी को पीस के बनाया जाता है और जीआई टैग के लिए इन्होंने आवेदन किया हुआ है, जीआई टैग इनको मिल जाएगा। कौन से देश ने यह घोषणा की कि वो पुरुष और महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को समान रूप से समान वेतन का भुगतान करेंगे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत या न्यूजीलैंड? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। विंबलडन ओपन की महिला एकल विजेता खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन, एश्ले बाल्टी, विनस विलियम्स, नाओमी ओसाका, एलेना रिम्बांकिना। तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर डी, एलेना रिम्बाकिना। आपको जो यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इसको विंबलडन, ये चारों ओपन को ना पुरुष और महिला दोनों को अच्छे से याद करके चलना है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जागृति मैस्कॉट हाल ही में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है? जीएसटी, क्लाइमेट चेंज, कंज्यूमर अवेयरनेस या वुमेन सेफ्टी? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर अवेयरनेस से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू जी कौन से क्रम की नई राष्ट्रपति बनी है? 14वां, 15वां, 16वां या 17वां? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 15वां क्रमांक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कहां से हैं, कहां की थी राज्यपाल? तो ये थी हमारी झारखंड की राज्यपाल, ये आपको पता होना चाहिए। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ये आपको पता होना चाहिए। और संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इससे और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022 किसने जीता है? ऑप्शन, लेविस हैमिल्टन, चार्ल्स डेक्लेरिक, मैक्स वर्स्टेपन या सेबेस्टियन वेटेल? तो इस साल मतलब थोड़ा सा अलग हुआ, लेविस हैमिल्टन और सेबेस्टियन वेटेल हमेशा रहते हैं आगे, लेकिन इस बार जो है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, जगदीप धनखड़ या के वेणुगोपाल? ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़ जी इसका सही आंसर हो जाएंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति आपको पता है ना, वेंकैया नायडू साहब थे। अब ये है, क्रमांक याद रखिएगा, क्रमांक से ही तो क्वेश्चन पूछता है। 14th क्रमांक। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार कौन से देश की महिला टीम ने लॉन बॉल में गोल्ड प्राप्त किया? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या बांग्लादेश? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। अगला, एशिया कप T20 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, श्रीलंका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरत? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरत इसका सही आंसर है। कब से कब तक चला था पूछेगा तो नहीं, लेकिन एक जानकारी के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। 27 अगस्त को शुरू हुआ था और 11 सितंबर को खत्म हुआ था। तो ये सारा डेटा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब तो ये हो चुका है। विनर भी आपको पता है, अब तो श्रीलंका इसको जीत चुका है, श्रीलंका इसका विनर है। कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जापान, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरत? कोप 28 बोला हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरत इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइव फायरिंग, कौन से देश ने किया है? अमेरिका, चीन, भारत या भारत और मालदीव? तो लाइव फायरिंग आपको ऑप्शन नंबर बी, चाइना मिलेगा, चाइना इसका सही आंसर है। शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजित किया गया था? चेन्नई, अहमदाबाद, नई दिल्ली या मुंबई? तो शतरंज ओलंपियाड मैंने आपको बताया था, इसको ध्यान रखिएगा। इस बार कहाँ हुआ है? आपका इंडिया में हुआ है। नौसेना के लिए देश का पहला पैसेंजर ड्रोन का नाम क्या है? वायु, अभ्यास, आर्यभट्ट या वरुण? तो हमारे पास आ गया अपना पहला पैसेंजर ड्रोन, और इसका जो नाम रहेगा उसका नाम रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण। और इसको याद रखिएगा। अगला, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते? अब याद करिए, मैंने आपको ट्रिक बताया था, 2-2-1-6-2 बोला गया था, 2-2-1-6-2 मिला। ऐसे करके आपको याद रखना है, आपको याद रहेगा लंबे समय के लिए। देश में पहली बार स्कूली लड़कियों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट का नाम है? गर्ल सैटेलाइट, आजादी सेट, आकाश सेट या अमृत सैटेलाइट?
सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आजादी सेट। 750 लड़कियों ने 8 किलो का ये सैटेलाइट तैयार करवाया है। देश का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या अहमदाबाद? तो डबल डेकर बस किसी बड़े शहर पर ही हो सकता था। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई ही इसका सही आंसर होना है। और इलेक्ट्रिक है ना, तो एक चार्ज में सोचिए, एक चार्ज में ये 250 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है, तो मतलब है कैपेसिटी तो अच्छी है। भारत में चीतों को पुनः स्थापित करने के लिए कौन से देश से चीते लाए गए हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका या नामीबिया? सही आंसर, इसको मैंने आपको कराया था, आपको ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, नामीबिया इसका सही आंसर है। कितने चीते लाए गए हैं पूछेगा तो 8 चीते लाए गए हैं टोटल। ठीक है, 8 चीते टोटल लाए गए हैं और इसको आपका एमपी पे रखा गया है, एक नेशनल पार्क पे। उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, उसको मैं आगे बताऊंगा। भारत में पहली बार ग्रामवासियों के लिए खेलों का महाकुंभ कौन से राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार सही आंसर हो जाएगा। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलों का महाकुंभ तो है, लेकिन इसका नाम क्या है इस खेलों के महाकुंभ का? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। अब इस नाम से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसको लगाइएगा राजस्थान। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? साक्षी मलिक, प्रियंका गोस्वामी, लवली चौबे या अंतिम पिंगल? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतिम पिंगल। अगला, वाको इंडिया सीनियर एंड मास्टर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? हरियाणा, चंडीगढ़, चेन्नई या छत्तीसगढ़? तो ये आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई पे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, मतलब किया जा चुका है? जापान, इटली, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया? तो ये आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर ए, जापान। अब चाइना के कोई प्लेयर है, उन्होंने चाइना या जापान के कोई प्लेयर उन्होंने जीता है। अगर कोई इंडियन रहते तो एक बार के लिए बनता आपको याद करना, नहीं तो ऐसे में इसको छोड़ दीजिएगा। CWG कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुधीर, मुरली श्रीशंकर, लक्ष्य सेन, हराजिंदर कौर? ऑप्शन नंबर ए, सुधीर इसका सही आंसर है। मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल, ये जो दिख रहे हैं आपको, मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? NV रमना, उदय उमेश ललित, रामचंद्र मेमन या अरूप कुमार गोस्वामी? उस टाइम जो बने थे उसके हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि अभी और एक नए बने हैं, उनको हम लोग अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो इस टाइम पे जो थे बने थे आपका उदय उमेश ललित जी। और SI का क्वेश्चन है ना, SI के लिए अगर आप सोचेंगे तो उदय उमेश ललित जी से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये थे हमारे 49 क्रमांक के। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए SI का क्वेश्चन पहले तैयार हो चुका होगा तो उदय उमेश ललित जी से ही क्वेश्चन आएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। NV रमना साहब ये है हमारे 48 क्रमांक के। रामचंद्र मेनन ये हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। अरूप कुमार गोस्वामी 14 क्रमांक के छत्तीसगढ़ के, ये हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं। फीडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कार्ल मार्क्स, वेस्लिन टोपोलो, बॉबी फिशर और विश्वनाथन आनंद? तो अगर यहाँ पे विश्वनाथन आनंद नहीं होते तो ये क्वेश्चन का मतलब ही नहीं था, तो उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। बाकी प्लेयर्स को एक बार देख ले हम लोग। कार्ल मार्क्स तो हमारे इकोनॉमिक्स, हटाइए। वेस्लिन टोपोलोव चेस के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर में से एक है। बॉबी फिशर इनको ऑल टाइम लेजेंडरी प्लेयर में काउंट किया जाता है, बड़े प्लेयर हैं। मिस इंडिया US 2022 का खिताब किसने जीता है? आर्या वॉलवेकर, सनी शेट्टी, डेस्टिनी वेगनर, हरनाज कौर सिंधु? आर्या वॉलवेकर मिस इंडिया US बोला गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, कोरोना के नए वैक्सीन का नाम क्या है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय परामर्श समूह द्वारा मंजूरी मिली है? स्पुतनिक, कार्बोवैक्स, स्पाइवैक्स या वैक्सेविरिया? वैक्सेविरिया इसका सही नाम है। सुपर डोज में यूज करना है इसको अपने को। कार्बोवैक्स चाइना में बढ़ रहा है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भारत के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शशि थरूर या लता मंगेशकर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। लता मंगेशकर को 2009 में मिला था और हाल ही में इनका निधन भी हुआ है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा।
मानव विकास सूचकांक में भारत का नया रैंक क्या है? 130, 131, 132 या 135? HDI 2021 का है ना, ये पिछले साल का है, अभी 2022 मतलब यही है अपने पास नया डेटा जो है। तो हम लोग जो है 132 क्रमांक पे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और निकालता कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सटीक पैमाना माना जाता है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हमने देखा था, एकनाथ शिंदे। हाल ही में चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया? बाल गंगाधर तिलक, शहीद वीर सावरकर, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शहीद आजम भगत सिंह, इनके नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना का नया पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? INS आकाश, INS गगन, INS विक्रांत या INS वरुण? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर विक्रांत। कैसे याद रखेंगे? एयरक्राफ्ट ना, एयरक्राफ्ट कैरियर अपने लिए बहुत बड़ी चीज होता है। विक्रांत वी, बजाज विक्रांत की गाड़ी बहुत बिकी है, इससे याद रखिएगा। सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किसकी जयंती पर मनाया जाता है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, शहीद भगत सिंह या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब कब, डेट क्या है? 20 अगस्त। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? सतीश रेड्डी, अजीत डोभाल, समीर वी कामत या S सोमनाथ? तो DRDO है ऑप्शन नंबर सी, समीर वी कामत सही आंसर हो जाएंगे, DRDO के अध्यक्ष। लेकिन आपसे पूछेगा अजीत डोभाल कौन है? आपको पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे अजीत डोभाल साहब हैं। सतीश रेड्डी पहले अध्यक्ष थे DRDO के, अब इनको हटा के समीर वी कामत साहब आए हैं। S सोमनाथ ये है हमारे इसरो के नए अध्यक्ष। इससे पहले के सिवान साहब थे, याद आ रहा होगा आपको। हाँ वही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन से राज्य में NIA भवन का उद्घाटन किया? इसको हमने छत्तीसगढ़ वाले क्वेश्चन में देखा था। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ सही आंसर होगा। भारत में जनधन योजना की शुरुआत कब से की गई है? 15 अगस्त 2014, 20 अगस्त 2015, 28 अगस्त 2014 या 15 अगस्त 2015? तो सही आंसर है आपका 28 अगस्त 2014। क्यों इसको कर रहे हैं हम लोग? 8 साल पूरे हो गए ना टोटल, 8 साल पूरे हो गए। महत्वाकांक्षी योजना थी और लगभग किसमें, ठीक है 8 साल पूरे हो गए, इसको आप याद रखिए बस। हाल ही में आकाशवाणी के समाचार सेवा के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रवि कपूर, N वसुंधरा रेड्डी, वसुधा गुप्ता, के सियान या के सिवान? ऑप्शन नंबर सी, वसुधा गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे। एशिया कप 2022 का विजेता देश कौन बना है? जैसे कि मैंने आपको बताया उसी टाइम पे, भारत, श्रीलंका, इंडिया। अच्छा, भारत और इंडिया दोनों हो गया या बांग्लादेश? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, श्रीलंका। उप विजेता जो था वो था आपका पाकिस्तान। श्रीलंका ने बहुत ही लास्ट टाइम में अच्छा खेल दिखाया और ट्रॉफी लेके गए। हाल ही में आकाशवाणी के समाचार सेवा के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वसुधा गुप्ता सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। US ओपन 2022 एकल महिला विजेता कौन है? इगा स्विस्टेक, ओंस जेबुअर, एश्ले बार्टी, एलेना रिबांकिना? बताइए। अब इसमें हम लोग देखिए सबको देखेंगे। US ओपन बोला है इगा स्विस्टेक, ये है US ओपन, और साथ में फ्रेंच ओपन, 2 ओपन इन्होंने जीता हुआ है। US ओपन और फ्रेंच ओपन जीत लिए, ठीक है। पोलैंड की है और स्टार प्लेयर है वहां की। इसको हराई, इनको हराई ओंस जेबुअर, हो गया। एश्ले बार्टी इन्होंने जीता हुआ ऑस्ट्रेलिया ओपन। एलेना रिबांकिना इनको तो हमने देखा ना विंबलडन। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा महिला आपका ग्रैंड स्लैम। पुरुष वाला आप लोग को देखना है, पुरुष वाला आपको देखना ही है, वहां से क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और हाल ही में एक महान प्लेयर ने संन्यास भी लिया है। 36वां क्रमांक का राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान, गुजरात, केरला या पंजाब? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर बताया था मैंने आपको। हाल ही में शंकराचार्य स्वामी
स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हुआ है। वो कौन से मठ से संबंधित है? द्वारका मठ, हरिद्वार मठ, गोवर्धन मठ या रामेश्वरम मठ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वारका मठ से संबंधित है। संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग एससीओ बोलते हैं, 2022 की बैठक कब से कब तक की गई थी? आपका ये हुआ था 15 से 16 सितंबर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है आपको? एससीओ की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका उज्बेकिस्तान में। उज्बेक लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे, उज्बेकिस्तान में हुआ था। नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों को किस नेशनल पार्क में रखा गया है? कान्हा, हेमिस, गिर या कूनो नेशनल पार्क? तो ये रखा गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कूनो नेशनल पार्क। एमपी पे है ये, एमपी का नेशनल पार्क है। अगला, हाल ही में किस महान टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, एंडी मरे या लिएंडर पेस? हमारे एक ही प्लेयर हैं, ऑप्शन नंबर बी, रॉजर फेडरर। स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन बनाएगा तो ये भी पूछ सकता है कि इन्होंने आज तक कितना ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने आज तक। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता? राफेल नडाल। राफेल नडाल सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं। और ऊपर से एक और प्लेयर है ना, सेरेना विलियम्स, फीमेल स्टार खिलाड़ी यूएस की, उन्होंने भी संन्यास लिया है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना या उत्तराखंड? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना सही आंसर है। अगला, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर या 16 सितंबर? ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर सही आंसर है। 16 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, बनता है आपका वर्ल्ड ओजोन डे। हाल ही में किस प्रसिद्ध हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का निधन हुआ? और ये बहुत दुखमय घटना थी। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं हमारे राजू श्रीवास्तव जी। ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में भारत का स्थान 111, 108, 132 या 135? तो भारत का स्थान काफ़ी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 135 हो जाएगा। कितने देशों में? तो 146 देशों में, है ना। एचडीआई में तो हमने देखा हुआ है 132 क्रमांक पे है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 27 सितंबर, 18 सितंबर या 28 सितंबर? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 27 सितंबर। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, आशा पारेख या अजय देवगन? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आशा पारेख जी। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किन्हें नियुक्त किया गया है? जनरल बिपिन रावत, जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट मनोज मुकुंद या विवेक राम चौधरी? तो बहुत दुखद घटना थी कि हमारे जो पुराने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जनरल बिपिन रावत साहब, इनका निधन हुआ था। अब सेकेंड नंबर पे बनाया गया है जनरल अनिल चौहान जी को। स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्र मंत्रालय की पहल है? कैबिनेट, पर्यटन मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वदेश दर्शन करेंगे पर्यावरण मंत्रालय, यही कराएगा ना। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? श्रीमती सीताराम मीणा, नितिन जयराम गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर या पीयूष गोयल साहब? तो ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर इसका सही आंसर है। मिलिट्री अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, भारत और भूटान, भारत और मालदीव? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल करिएगा। क्वाड शब्द किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था? भारत, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया? ये शब्द जो था और क्वाड को यानी कि चारों देशों को पास में लाने का सबसे बड़ा काम था जापान के प्रधानमंत्री हमारे शिंजो आबे, जिनका निधन हो गया, मतलब हत्या कर दी गई और उसके बाद इनका निधन हो गया था। क्वाड में 4 देश है, I2U2, 2 क्वाड बने हैं, I2U2, यूएसए और यूएई, इंडिया और इजराइल, ये क्वाड हो गया, 4 देश हो गया ना। और एक क्वाड है अपना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया है अपने साथ जापान है,
और अपने साथ अमेरिका है। तो एक क्वाड ये है, तो ये 2 क्वाड है, दोनों क्वाड को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा भी गया है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य है। उस टाइम जब डेटा आया था ना, उस टाइम का, तो उस टाइम पे आपका छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे था। लेकिन अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ नहीं होगा, अभी है आपका उड़ीसा। खैर ये डेटा आपका बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि मंथली चेंज हो रहा है ना। तो हर मंथ चेंज हो रहा है तो कैसे पूछेगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है ना, कर्नाटक, ये सही आंसर हो जाएगा, बेंगलोर में। भारत में नेशनल सिनेमा डे कब मनाया गया? 14 सितंबर, 23 सितंबर, 27 सितंबर या 25 सितंबर? तो इसको सुधार लीजिएगा। पिछला वीडियो हमने कराया था, उसमें हमने एक गलत डेट ले लिया था, लेकिन इस साल इसको 23 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया गया है, तो 23 सितंबर को ही लेके चलेंगे हम लोग, यही सही आंसर है। 36वां क्रमांक का राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या अहमदाबाद? राष्ट्रीय खेल बोला गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, SAFF महिला चैंपियनशिप टाइटल 2022 की विजेता देश कौन है? भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका? तो ये है आपका, इसको याद रखिएगा क्योंकि एक छोटा देश जीतता है तो हमेशा न्यूज़ बनता है और क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश इसका सही आंसर है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। 22वां दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम, आर प्रज्ञानंद, विश्वनाथन आनंद या अभिमान भास्करन? तो ये है हमारे अरविंद चिदम्बरम साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला भी हो जाता है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भारत के नए अटॉर्नी जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? श्री जगदीप धनखड़, आर वेंकटमणि, अनिल चौहान या राजीव कुमार? ऑप्शन नंबर बी अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटमणि साहब, और कब से कारोबार इन्होंने संभाला है? 1 अक्टूबर से, ठीक। इससे पहले जो थे वो उन्होंने वो हट गए हैं और अभी ये आ चुके हैं। और देख लेते हैं और कौन कौन है। जगदीप धनखड़ साहब, इनको तो हमने देखा ही है, हमारे ये वाइस प्रेसिडेंट है। अनिल चौहान साहब, ये हमारे CDS बने हैं, दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्ल्ड हॉकी द्वारा किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, वरुण कुमार या सुनील छेत्री? सुनील छेत्री तो फुटबॉलर हैं, ये तो डेफिनेटली नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता? साहित्य, शांति, गणित या चिकित्सा? तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। आपको किस किस फील्ड में मिलेगा? आपको साहित्य में मिल रहा है, आपको शांति में मिल रहा है, आपको चिकित्सा में मिल रहा है, आपको इकोनॉमिक्स में मिल रहा है, आपको फिजिक्स, भौतिकी, आपको फिजिक्स में मिल रहा है, रसायन, केमिस्ट्री में मिल रहा है। कितना हो गया आपका? 3 इधर और 3 इधर, 3 इधर 3 इधर, 6 क्षेत्र में मिलता है। अस्ताना ओपन चैंपियन किसके द्वारा जीता गया? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, ईगा स्वास्तिक या एशले बार्टी? तो इस साल प्रचंड अच्छे फॉर्म पे रहे हैं ये। ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविक इनका सही आंसर हो जाएगा, अस्ताना में ही हुआ था। अगला, 2030 तक दिव्यांगों के लिए सबसे बेहतर रहने वाला स्थान कहाँ होगा? भारत, चीन, सिंगापुर या जापान? ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर इसका सही आंसर है। हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया? पंकज आडवाणी, यही आंसर होंगे। बिलियर्ड्स मतलब पंकज आडवाणी, इतना अपने को पता है, यही लगाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल बैंकिंग यूनिट का लोकार्पण कब किया गया? 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या 31 अक्टूबर? ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर को। और उद्देश्य आपको पता है कि मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं जो है और पेपरलेस सेवा के ऊपर अपने को काम करना था। भारत में लुप्त प्राय सिलेंडर लॉज के लिए पहला सेंचुरी कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या तमिलनाडु? तो ये बनाया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखिएगा, सिलेंडर लॉरिस, तमिलनाडु, ठीक है। 12 अक्टूबर का न्यूज़ है ये। तमिलनाडु सरकार ने इसकी सेंचुरी जो है बनाने की घोषणा की है, सिलेंडर लॉरिस, इसको जरूर याद रखिएगा। कोरिया के इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर द्वारा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का पुरस्कार भारत के किस शहर को मिला? अहमदाबाद, रायपुर, कर्नाटक या हैदराबाद?
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिला एशियन कप वुमेन T20 नेशन कप कौन से देश ने जीता? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, भारत या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा। हराया किसको? श्रीलंका को हराया। 37 क्रमांक का राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड, चेन्नई, गुजरात या गोवा? 36 वाला गुजरात में हुआ था, 37 वाला हुआ कहाँ पे? गोवा पे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2022-23 में भारत का GDP कितने प्रतिशत के दर से ग्रो करेगा? 6.1, 6.8, 5.1 और 7.1? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6.8। IMF बोलता है 6.8, वर्ल्ड बैंक बोलता है 6.9, दोनों को ध्यान रखेंगे। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डायरेक्ट करते हैं इसका, रॉजर बिन्नी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। सौरव गांगुली थे इससे पहले, अब रॉजर बिन्नी होंगे। AFC एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन, कतर, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया? ये करेगा आपका ऑप्शन नंबर बी कतर। एशियन फुटबॉल कप। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? हमारे ऋषि सुनक। ये हैं दिल्ली ने इंडिया के, इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक। दिवाली के दिन उन्होंने शपथ लिया हुआ है, भारतीय मूल के हैं। आप देखते हैं दिनेश गुणवर्धने, यह है श्रीलंका, हमारे पड़ोसी, वहाँ के PM। एंटोनिया कोस्टा, यह है आपके पुर्तगाल के। ये भी भारतीय मूल के हैं और ये वहाँ के PM हैं। अगला, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस, इटली, फिजी या इंडोनेशिया? ऑप्शन नंबर सी फिजी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब से कब तक चला था? तो चलेगा, सॉरी, 15 से 17 फरवरी 2023 का है ये। ठीक। अगला, हाल ही में भारत में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? उज्जैन, नासिक, उदयपुर या बिहार? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन, नासिक, उदयपुर या बिहार? चलिए सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, राजस्थान इसका सही आंसर है। 10 साल लग गए इसको बनने में, और मतलब बहुत बड़ा प्रतिमा है, उसको ध्यान रखिएगा। भगवान शिव की बहुत बड़ा प्रतिमा बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, इक्वेलिटी भी है, तो बहुत सारी स्टैचू है अपने पास। क्वेश्चन एक देखिएगा, पूछ सकता है यहाँ से। आगे आते हैं। पर्यावरण शिखर सम्मेलन, जिसको हम लोग कोप 27 के नाम से जानते हैं, कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस, भारत, इटली या मिस्र? इसको याद रखिएगा, 2022 रिसेंट यही कहलाएगा आपका, और ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिस्र पे होगा। कब से कब तक किया जाएगा पूछेगा तो करिएगा 7 से 18 नवंबर, ये इसका डेट है। मिस्र और इजिप्ट दोनों एक ही हैं, याद रखिएगा। भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सूरत, नई मुंबई, इंदौर या अंबिकापुर? तो अपने ऑप्शन नंबर सी इंदौर को पहला नंबर, और देखते हैं दूसरा नंबर पे कौन आया है। सूरत, 2 लाख से ज़्यादा आबादी वाले। तीसरे नंबर पे नवी मुंबई और चौथे नंबर पे अंबिकापुर, 2 लाख से ज़्यादा आबादी वाले, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101, 107, 201 या 207? तो हम लोग की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी है, मतलब जो बाहर के लोग रिकॉर्ड किए हैं डेटा, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी 107 इसका सही आंसर है। पहले 101 था, इसको भी ध्यान रखिएगा। 6 पायदान हम लोग नीचे खसक गए हैं, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ना? इसके बाद सरकार ने, हमारे केंद्र सरकार ने एक पहल लिया था कि हम लोग अपना एक इंडेक्स निकालेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये आपका न्यूज़ में था, अच्छा खासा न्यूज़ में था। CBI द्वारा ट्रक नेटवर्क को समाप्त करने हेतु कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की गई? ऑपरेशन निजात, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गरुड़ या ऑपरेशन विजय? तो सही आंसर है आपका ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं, कौन है? जियोर्जिया मेलोनी, शियोमारा कोस्टा, कैटलिन नोवाक या लिज ट्रस? ऑप्शन नंबर ए जियोर्जिया मेलोनी होगा इसका सही आंसर। अब शियोमारा, ये भी है कहीं की, होंडुरास नाम का एक जगह, पहली प्रेसिडेंट है ये होंडुरास की।
कैटलिन नोवाक, इनको याद रखिएगा। हंगरी, हंगरी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है कैटलिन नोवाक। और लिज ट्रस्ट को तो जानते हैं, ब्रिटेन की ये पीएम थी। इनके बाद ही हमारे ऋषि सुनक आए हैं। हाल ही में मोरबी केबल ब्रिज टूटा था, वो कौन से राज्य में स्थित है? अपना गुजरात में स्थित है। ठीक है, मक्ष नदी है वहां पे स्थित है ये। भारत के 50वें न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? उदय उमेश ललित, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, रामचंद्र मेनन या अरविंद बोबडे? तो ये मैंने आपको बताया था, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब 9 नवंबर को शपथ लेंगे, ले लिए अब तो ये 9 नवंबर को। इससे पहले ये कौन से क्रमांक के थे? 50वें क्रमांक के। ये इनसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा। ये हो गए आपके 49th क्रमांक के। इससे पहले मैंने आपको एक और बताया, वो थे 48 क्रमांक के। एसआई वाले में अगर पूछना होगा तो उनको उदय उमेर ललित से पूछने के चांसेस ज़्यादा है, और पीएससी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ से पूछेंगे। हाल ही में बीसीसीआई के फैसले द्वारा महिला क्रिकेटर को पुरुष क्रिकेटर के कितने प्रतिशत के बराबर फीस दिया जाएगा? 50, 75, 80 या 100% के बराबर? ऑप्शन नंबर डी 100% के बराबर होगा। 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से देश द्वारा किया गया? जर्मनी, भारत, स्पेन या कोलंबिया? ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा। और विजेता कौन रहा? विजेता रहा आपका ये विनर, स्पेन। स्पेन इसका विनर रहा। रनर अप कौन रहा? रनर अप ये है आपका, रनर अप कोलंबिया। कब हुआ था आपका? 11 अक्टूबर को शुरू हुआ और ये 30 अक्टूबर को खत्म हुआ। इसी साल का है, मतलब 2022 का। तो बड़े न्यूज़ है। फीफा अंडर 17 हमने होस्ट किया है वुमेन वर्ल्ड कप, याद रखिएगा। कहाँ हुआ है? इंडिया में। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? हैदराबाद, गुजरात, मुंबई या हरियाणा? तो ये बनाया जा रहा है आपका गुरुग्राम, हरियाणा में। राष्ट्रीय एकता दिवस का संबंध इनमें से किनसे है? महात्मा गांधी, वल्लभाचार्य, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय एकता दिवस, यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को हम लोग को मनाना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको याद आया होगा। एक और है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इसका भी विमोचन किया गया, और ये मिलेगा आपको कहाँ पे? तेलंगाना में। किनके ऊपर है? रामानुजाचार्य जो है हमारे संत रामानुजाचार्य, उनके ऊपर ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया है। एशियाई यूथ एथलीट चैंपियनशिप 2022 का आयोजित किया गया था? कुवैत, कतर, जिम्बाब्वे या स्पेन? बताइए। कुवैत, कतर, जिम्बाब्वे या स्पेन? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। कुवैत इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत ने बहुत मेडल जीते हैं यहाँ पे। अगला, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, कौन से सबसे भारी रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? PSLV, LVM-3, M2, GSLV, GSAT-3? इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी, LVM-3, M2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और वन वेब 36 आपके वन वेब इंडिया के सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया, और भारी है। ठीक है, भारी रॉकेट है, अच्छा खासा भारी है। तो ये आपका नेट संबंधित कंपनी है, नेट प्रोवाइड कराएगी सैटेलाइट के जरिए। तो ये उससे संबंधित कंपनी है। 22 अक्टूबर का न्यूज़ है, हमने इनको प्रोवाइड करवाया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देश की नई 27वें क्रमांक की महानियंत्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं CGA, किन्हें नियुक्त किया गया है? लास्ट टाइम में हमने इसको CAG लिख दिया था, इसको सुधार कर लेते हैं। सुनील चंद्रा, के वेणुगोपाल, माधवीपुरी या सुश्री भारती दास? सही आंसर बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुश्री भारती दास सही हो जाएगा। माधवीपुरी सुना हुआ लग रहा है क्या? जी हाँ, ये हमारी MD और CEO SBI। सुनील चंद्रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और के वेणुगोपाल मैंने बताया था, ये अटॉर्नी जनरल थे पुराने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या अहमदाबाद? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। और श्री नड्डा प्रभु केम्पेगौड़ा
इनके ऊपर ये स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाया गया है। श्री नड्डा प्रभु केम्पेगौड़ा। हाल ही में डेविस कप खिताब किस देश ने जीता है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इटली? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। सही आंसर कर लेते हैं। अगला, T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता देश है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या भारत? तो इस बार फिर से बैक टू बैक, ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड सही हो जाएगा। हराएगा इसको पाकिस्तान को। ये है पाकिस्तान आपका रनर अप। रनर अप हो गया। कहाँ हुआ था पूछता है आपसे, कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फाइनल हुआ आपका, मतलब ये आपका 16 अक्टूबर से 13 नवंबर का न्यूज़ है। ये T20 विश्व कप। अगला वाला भारत में होगा। भारत में बनाया गया देश का पहला निजी रॉकेट? विक्रांत एस, विक्रम एस, रुद्र या गगन एम? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर क्वेश्चन आना रहेगा ना तो यहाँ से डेफिनेटली एक आपका पूछेगा। तो ये आ जाएगा आपका विक्रम एस। अब देखिए, भारत में बनाया गया देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस, कौन सी कंपनी बनाई है? स्काई रूट एयर स्पेस। जैसे वहां पे स्पेस एक्स है, यहाँ हमारे पास है हमारी प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एयर स्पेस। मिशन का नाम क्या था जिसके तहत अब विक्रम एस को लॉन्च किए? प्रारंभ, शुरुआत कर रहे हैं हम। ठीक, और कहाँ से लॉन्च हुआ? इसरो के श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा को चलने दीजिए। स्काई रूट को याद रखिएगा, विक्रम एस को याद रखिएगा, मिशन का नाम याद रखिएगा। वर्ष 2022 हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? नीरज चोपड़ा, अवनी लकड़ा, शरद कमल अचंता या सुनील छेत्री? तो 2022 का जो मिला है वो मिला है हमारे ऑप्शन नंबर सी, शरद कमल अचंता जी को। और मेन पूछता है ना कौन से खेल से संबंधित है, ये हमारे टेबल टेनिस से, टीटी बोलते हैं इसको। सुनील छेत्री, इनको 2021 वाला मिला था। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए तो ऑप्शन की नीड नहीं है। 26 नवंबर सही आंसर होगा इसका। भारत में जनजाति गौरव दिवस किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस घोषणा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, भगवान बिरसा मुंडा इसका सही आंसर हो जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ खेला जा रहा है? अब तो था हो गया है क्योंकि टीम जीत भी गई है। इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब या ब्राजील? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कतर। शुरुआत में बॉयकॉट करने का विचार था तो न्यूज में था ये, इसको याद रखिएगा। कितनी टीम हिस्सा ली थी? 32 टीम। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, पीटी उषा, सानिया नेहवाल? तो बाकी तो एक्टिव हैं, मतलब खेल रहे हैं, संन्यास लिए नहीं है। तो एक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट पीटी उषा दिख रही हैं, उड़न परी बोलते थे इनको। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान, इंडोनेशिया, भारत या कतर? तो ये आयोजित कराया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल 2 बेंगलोर, रानी लक्ष्मीबाई टर्मिनल 2 ग्वालियर, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, विवेकानंद एयरपोर्ट टर्मिनल 2 रायपुर? ऑप्शन नंबर ए, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल 2 बेंगलोर इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत में किस स्थान को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग की गई है? आगरा का किला, राम सेतु, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा राम सेतु, इसके लिए मांग की गई है। विश्व बाल दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन एक बार आप लोग पॉज करिएगा और पढ़ के देखिएगा क्या था। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं, समावेशन हर बच्चे के लिए। ठीक है, बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया था हम लोग का 14 से 20 नवंबर का ये न्यूज़ है। भारत दिसंबर में G20 की अध्यक्षता कौन से देश से ले रहा है? बताया था मैंने आपको कि इंडोनेशिया से ले रहा है। अब हमारे पास जो रहेगा अध्यक्षता रहने वाला है, तो अब पहली बार भारत जो रहेगा G20 की अध्यक्षता इस साल संभालने वाला है। भारत में धर्मांतरण रोकने हेतु कितने राज्य में कानून लागू है? 6, 12, 18 या 9? तो ये धर्मांतरण बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इसका सही आंसर 9 है। और 9 में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जगह बता देता हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ में कानून है धर्मांतरण रोकने के लिए, MP में कानून है, अगल बगल वाले अपने पास उड़ीसा है, उड़ीसा में भी धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून है, और बगल में झारखंड भी है ना अपना, झारखंड, यहाँ पे भी है अपना कानून। तो ये 4 अपने सटे हुए राज्य हैं जहाँ पे कानून है, इसको आपको ध्यान रखना है तो 9।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी कितने अरब तक पहुंच गई है? 8 अरब, 10 अरब, 5 अरब या 7 अरब? ऑप्शन नंबर ए 8 अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट ये कहता है कि 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बन जाएगा। चिंता का विषय है। हाल ही में आर्टिमस 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया मून रॉकेट है? इसरो, नासा, स्पेस एक्स या स्काई रूट? हाल ही में आर्टिमस 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया मून रॉकेट है? एक मून में भेजा गया रॉकेट है, बताइए कौन है ये? तो ऑप्शन नंबर बी नासा होगा। इसरो हमने तो पिछला अटेम्प्ट लिया था, अभी थोड़ा सा गैप लगेगा, हम लोग दोबारा कोशिश जरूर करेंगे। 53rd क्रमांक का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, बेंगलोर, पुणे या गोवा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गोवा करिएगा। और याद रखिएगा ये आपका चर्चा में था। इसराइल साइड से शायद कोई आए हुए थे फिल्म क्रिटिक, उन्होंने एक फिल्म को लेके बहुत ही कटाक्ष कर दिया था, ज़्यादा कुछ बोल दिया था, जिससे सब कुछ एक्टिव हो गए थे, मतलब मंत्रालय पूरा एक्टिव हो गया था। तो ये चर्चा में था, तो ये पूछ सकता है क्योंकि इस टाइप के बड़े इंसिडेंट ही तो पूछे जाते हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम, रानिल विक्रमसिंघे, एंटोनियो कोस्टा या ऋषि सुनक? एक ही नाम दिख रहे हैं अलग से, वही हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनवर इब्राहिम इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश द्वारा आत्महत्या रोकथाम नीति बनाई गई है? भूटान, चीन, भारत या श्रीलंका? तो ये हमारा प्यारा भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? ग्रेग बार्कले, सौरव गांगुली, रॉजर बिन्नी या क्रिस गेल? तो आईसीसी बोला है, ऑप्शन देखिए। ए ग्रेग बार्कले सही आंसर है। रॉजर बिन्नी तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। शोध संगठन सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों देशों में भारत का स्थान क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पहला। रिपोर्ट पब्लिश किया सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, मैंने आपको बताया था कि भारत अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ये पहल है। भारत में वर्तमान की स्थिति में कुल कितने रामसर स्थल हैं? पिछले टाइम में थोड़ी सी गलती हो गई थी, अपडेट नहीं किया गया था, लेकिन इसका सही आंसर 75 है। 75वां अपना जो वो रहा ना, अमृत महोत्सव हमने मनाया, वहां पे हमने रामसर स्थल को बढ़ा के 75 कर दिया था। हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला राज्य? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में तो लागू ही था, है ना? तो हाल ही में पूछा था, मतलब नया नया कौन लागू किया था, उस टाइम के क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर वैसे पंजाब होता, लेकिन अभी के डेट में अपने छत्तीसगढ़ में लागू है और राजस्थान में लागू है और पंजाब में लागू है। तीनों अपोजिशन स्टेट हैं, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में T20 नेशनल रन में 1000 रन बनाने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव। किस केंद्र मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान की शुरुआत की गई है? आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। कब का न्यूज़ है ये? 25 नवंबर का न्यूज़ है। ठीक है, तो महिलाओं को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए हमने ये नई चेतना पहल शुरू की है। हाल ही में इसरो द्वारा नैनो सैटेलाइट किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV-C53, PSLV-C54, GSLV-MK3? तो नैनो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया ऑप्शन नंबर PSLV-C54। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला इंटानेजल वैक्सीन विकसित किया है? जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना या भारत बायोटेक? तो ये हमारी अपनी कंपनी भारत बायोटेक। अगले साल 2023 में भारत कौन से मिशन के तहत यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा कराएगा? गगनयान, साकार मिशन, आकाश मिशन या क्रू 5 मिशन? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गगनयान मिशन। इस वाले क्वेश्चन को मैंने आपको दिया था करने के लिए, तो हम लोग इस मिशन के तहत जो है यात्रियों को अंतरिक्ष में यात्रा कराएंगे। इसके बाद का अगला है आपका क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित की गई है? तो मैंने आपको बताया था कि विश्व बैंक ने 6.9 बोला है और आईएमएफ ने बोला है 6.8, तो एक और ले लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसने बोला है आपका 7%। हम लोग यहाँ पे लेंगे वर्ल्ड बैंक जो कि बोलेगा 6.9, हम लोग लेंगे आईएमएफ जो बोलेगा आपका 6.8।
8 ऐसा करके याद करिए। भारत के 77वें क्रमांक के ग्रैंड मास्टर प्रणवानंद, आदित्य मित्तल, कौस्तुभ चटर्जी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आदित्य मित्तल। 77 अभी लेटेस्ट तो यही है, इससे पहले एक और पहले हम लोग जाते हैं ना तो 76वें क्रमांक के प्रणवानंद होते। भारत का पहला और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? नई दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद या हैदराबाद? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भारत के कौन से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, बिजनेस लेजेंड पुरस्कार या पद्म विभूषण पुरस्कार? तो ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण पुरस्कार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले आता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, तो तीसरा सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड मिलता है सिविलियन अवार्ड वो उनको मिला हुआ है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू या एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे तो अपने एमपी वाले हैं, महाराष्ट्र वाले, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो भूपेंद्र पटेल देख रहे हैं वो सही आंसर हो जाएंगे। और सुखविंदर इनको याद रखिएगा, ये हिमाचल के हैं। आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से की गई है? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर या 8 दिसंबर? तो डिजिटल 1 दिसंबर। नासा द्वारा पृथ्वी के पानी का संरक्षण करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया गया? परिवर्तन, विकास, विकस, स्वॉट या प्रारंभ? इसका सही आंसर है आपका स्वॉट। इसको मैंने कराया था आपको, इसको ऐसा याद रखिएगा, SWOT, स्वॉट। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिसेस वर्ल्ड 2022 कौन चुनी गई है? शाइलिन फोर्ड, सरगम कौशल, मानसी चिल्लर या आदिति गोवित्रिकर? ऑप्शन नंबर बी, सरगम कौशल इसका सही आंसर हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड या ब्राजील? तो ऑप्शन ए, अर्जेंटीना ही सही आंसर है। हराया किसे? फ्रांस को हराया। कौन से क्रमांक का था? कौन से क्रमांक का था? 22 क्रमांक का था। वैसे ही याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का निर्माण से। और कहाँ हुआ था? कतर, इससे पहले ही देखा हमने। फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, एमी मार्टिनेज, एनजी फर्नांडिस? ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी सही आंसर हो जाएगा। किलियन एम्बाप्पे इनको मिला है गोल्डन बूट, और एमी इनको मिला हुआ है गोल्डन ग्लव्स। एनजी फर्नांडिस इनको यंग प्लेयर अवार्ड मिला है। भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस प्रतिवर्ष किस पूर्व प्रधानमंत्री जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी? इसका सही आंसर है अटल जी। वुमेन FIH हॉकी नेशन कप किस देश ने जीता? बांग्लादेश, भारत, स्पेन या जापान? तो FIH हॉकी नेशन कप पूरा नाम याद रखिएगा, ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। सेकेंड रनर अप जो रहा था वो रहा था आपका, ये थर्ड नंबर पे आया था, वो आया था आपका जापान। आयोजित कहाँ हुआ था? आयोजित हुआ था स्पेन में। दिसंबर का न्यूज़ है ये। वर्ल्ड मैन हॉकी आपको पता है ना कहाँ हो रहा है? अगले क्वेश्चन में देखेंगे। साहित्य अकेडमी 2022 में हिंदी का पुरस्कार इन्हें मिला है। बद्री नारायण, अनुराधा रॉय, कमल रंगा, गुलाम मोहम्मद शेख? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण। साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी का ना, तो बद्री नारायण। बुक क्या? तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द नाम का बुक है उनके लिए। अनुराधा रॉय इनको इंग्लिश के लिए मिला है। द लिव्स वी नेवर लिव्ड, तो ये दो आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 14 दिसंबर या 25 दिसंबर? तो इंडियन नेवी डे हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद या उदयपुर? तो ये आयोजित होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर राजस्थान में। फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? सतविनी राबुका, पुष्पकमल दहल, सुखविंदर सिंह या ऋषि सुनक? तो ऑप्शन नंबर ए, सतविनी राबुका सही आंसर है। पुष्पकमल नेपाल के PM नए,
सुखविंदर सिंह हिमाचल हमने देखा, ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, गुजरात, जयपुर, तमिलनाडु या केरल। इसको हमने किया हुआ है, पहला राज्य बोला है, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? राजीव लक्ष्मण, कनिंदकर, संदीप कुमार गुप्ता, नकुल जैन या अक्षय मुंद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए राजीव लक्ष्मण करिंदर इसका सही आंसर है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहोटी, माधवी पुरी बुच, शक्तिकांत दास, समीर वी कामत। तो कुछ नाम तो सुने हुए लग रहे हैं, जो नाम सुने हुए नहीं है वही आंसर हो सकते हैं। अनिल कुमार लाहोटी इसका सही आंसर है। माधवीपुरी मैंने बताया था आपको, सेबी, अच्छा वहां पे हम लोग एसबीआई बोल देते, सेबी होगा इसका, सेबी की चेयरपर्सन। हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया या जापान। ऑप्शन नंबर बी भारत और उड़ीसा में आयोजित होगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, गीता गोपीनाथ, नल्लथम्बी कलाई सेल्वी, डॉक्टर पूर्णिमा देववर्मन या संगीता अभियन। बताइए इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? आपके पास चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, सही आंसर बताइए क्या होगा इसका। चलिए आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और कुछ ऑप्शन है क्या यहाँ पे? जी हाँ दिख रहा है, हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे गीता गोपीनाथ, इनके बारे में हमने देखा हुआ था, आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक चुनी गई थी। आईएमएफ से संबंधित है, एक बार पीएससी ने इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चैंपियन ऑफ अर्थ। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। अगला, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकन 2022 किसे घोषित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पंकज त्रिपाठी या संजय अग्रवाल। तो इसका जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा आपका पंकज त्रिपाठी। ठीक है। ये कौन है? भारत में मतदाताओं के मध्य चुनाव संबंधी जो जागरूकता अभियान होता है ना, ये वो चलाते हैं। तो इस वजह से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इनको नेशन आइकॉन 2022 से सम्मानित किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के नवीन मनोनीत सदस्य कौन है? ये बताइए किन्हें मनोनीत किया गया है नवीन? वी विजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े, इलिया राज या पीटी उषा या ये सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करिएगा, सभी लोगों को इस बार किया गया है। अलग अलग नाम है दिख रहे हैं अपने को, जैसे राष्ट्रपति कौन से अपने अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे संविधान के तहत? आर्टिकल नंबर 80(1)(a) इसका इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये प्राप्त है ना, 12 लोग को मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए, वही वाला। अब आते हैं, जैसे पीटी उषा अपने एथलीट, उड़न परी बोला जाता था, मैंने आपको बताया। विजेंद्र प्रसाद स्क्रिप्ट राइटर है, ये वाले दिख रहे हैं। ठीक है। वीरेंद्र हेगड़े ये है हमारे समाज सेवी, सोशल वर्कर। और इलिया राजी है हमारे संगीतकार। तो ये सारे लोग हैं। 74th क्रमांक के गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे? अभी जो हुआ पिछला 26 जनवरी को, उस टाइम पे मुख्य अतिथि कौन आए हुए थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति अब्दुल फतेह, ऋषि सुनक, निफ्ताली बेनेट या निदेश गुणवर्धने। आंसर हो जाएगा सही अब्दुल फतेह मिस्र से। ठीक। और ब्रिटेन के आपको पता ही है प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने किस भारतीय को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? विमल एन पटेल, अनिल सोनी, डॉक्टर अजय माथुर या के सुब्रमण्यम। सही आंसर है विमल एन पटेल। विमल एन पटेल इसका सही हो जाएगा आंसर। उनका कार्यभार शुरू होगा 1 जनवरी 2023 से, मतलब हो चुका है। अनिल सोनी आपको देख रहे हैं, ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के प्रथम सीईओ नियुक्त हुए हैं। यूएनओ इसको मैंने आपको कराया हुआ है पहले कि अगर आपने करंट अफेयर देखे होंगे तो यूएनओ के ये प्रथम, यूएनओ फाउंडेशन के प्रथम सीईओ, इसको ऐसे करिएगा, यूएनओ फाउंडेशन के प्रथम सीईओ।
अजय माथुर, इनको भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कराया तो पहले के करंट अफेयर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगला, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है आपका भारत में आयोजित, उड़ीसा में आयोजित। अच्छा, हॉकी से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, तो बाय डिफॉल्ट आप उड़ीसा लगा दीजिएगा अगर इंडिया से रिलेटेड आ रहा है, तो बहुत विकसित किया गया है हॉकी के लिए। भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले टाइम में से क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, मोडेरा, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज़ है यहाँ पे, इसको ऐड कर लेते हैं, मध्य प्रदेश वाला। आपने जनरली देखा होगा एमबीबीएस इंग्लिश में ही होता है ना, डॉक्टरेट की पढ़ाई। तो मध्य प्रदेश अभी देखिएगा तो पहला राज्य बन गया है जहाँ पे हिंदी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। तो ये बड़ा न्यूज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला है। तो जो हिंदी मीडियम के हमारे छात्र रहेंगे या छात्राएं रहेंगी उनको बहुत आसानी होगा। यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी की सूची में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? नीलबुर, त्रिशूर, वारंगल या सभी को? सभी को शामिल किया गया है। 3 शहर थे भारत के, तीनों आ गए। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में भारत के कौन से 2 स्थलों को शामिल किया गया है? हरिद्वार, लद्दाख, केरल, अहमदाबाद, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी, केरल और अहमदाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। केरल इको टूरिज्म हॉटस्पॉट है। ये जो है अपना केरल इको टूरिज्म हॉटस्पॉट है और अहमदाबाद उच्च शिक्षा में बहुत बेहतर कर रहा है। ठीक है। हरिद्वार भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, इसको याद रखिएगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन? हरिद्वार। भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ या गुजरात? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। और कुछ ऑप्शन है अपने पास। प्रथम कुश्ती एकेडमी भी हम लोग खोल रहे हैं, वो खुलेगा आपका दिल्ली में। कुश्ती, प्रथम कुश्ती एकेडमी यहाँ खोली है। बेंगलोर में हम लोग खोलेंगे प्रथम महिला डिजिटल सेंटर। फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्लब लिखा हुआ है यहाँ देखिएगा। भारत, ब्रिटेन, मोरक्को या स्पेन? कौन करेगा? अभी अभी खत्म हुआ है फीफा। ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को करिएगा। कतर मत लगा के आ जाएगा, वो फीफा कब अलग होता है और क्लब अलग होता है। 17वां क्रमांक का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? अहमदाबाद, इंदौर, पुणे या नई दिल्ली? बताइए सही आंसर क्या निकल के आ रहा है। अहमदाबाद, इंदौर, पुणे या नई दिल्ली? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के साथ जाइएगा। मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था। आसियान, भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, टोक्यो या स्पेन? तो ये आपका कंबोडिया में आयोजित किया गया था। आसियान के वर्तमान सदस्य आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 10 सदस्य मिलेंगे, 10 देश सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। उज्बेकिस्तान एक है कंट्री यहाँ पे आपका जो था संघाई एससीओ हमने देखा था, संघाई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हुआ था। मैड्रिड स्पेन आपको एक दिख रहा है यहाँ पे आपका नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था। नाटो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आसियान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के परिप्रेक्ष्य हम लोग देखें। 48 क्रमांक का G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, जापान, इंडोनेशिया या जर्मनी? तो 48 G7 हुआ था आपका, G7 है ना, तो जर्मनी में होगा। बुकर प्राइज 2022 किसे प्राप्त हुआ है? अरुंधति राय, गीतांजलि श्री, अरविंद आडिगा, शिहान करुणा तिलका? बताइए सही आंसर।
सही करिएगा ना इसको, इंटरनेशनल नहीं बोला है, बुकर बोला हुआ है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। शिहान करुणातिलका इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलेंगे नहीं तो गीतांजलि श्री को मिला है, गीतांजलि श्री को नहीं मिला है। पहले इनको देख लेते हैं, शिहान करुणातिलका, इनको मिला है द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडिया। एक इनका रचना है द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडिया, इसके लिए इनको मिला हुआ है। गीतांजलि श्री को मिला हुआ इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकर प्राइज शिहान, गीतांजलि श्री इंटरनेशनल। टॉम ऑफ सेंट पहली बार कोई हिंदी नॉवेल को मिला हुआ है। अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली कौन थी? डेजी रॉकवेल। ठीक है, अगला, सियोल शांति पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? थॉमस बॉक, टिम बर्नर्स ली, सुंदर पिचाई या दलाई लामा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स ली। WWW जानते हैं हम लोग, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके फाउंडर यही है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? एंजेलिना मार्केल, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्था, एलिस बल्स्क्वेकी, एनी आर्निक्स? तो ये मिला है आपका ऑप्शन नंबर ए, एंजेलिना मार्केल, जर्मनी की चांसलर थी। वहाँ पे चांसलर बोलते हैं ना, वहाँ पे PM नहीं बोलते हैं। तो इनको मिला हुआ। अच्छा, दो लोग और दिख रहे हैं अपने को, इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे एलिस, एलिस नाम याद रखिएगा, ठीक है। नोबल शांति पुरस्कार इनको मिला है इस बार। नोबल प्राइज किसका? पीस का, 2022 वाला एलिस हो गया। एनी आर्नेक्स, इनको मिला हुआ है नोबल पीस का। तो ये दो लोग हैं आपके, इनको मिला हुआ है नोबल शांति का पुरस्कार। एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, फिलहाल के लिए आप इसी पे ही कर लीजिए कि नोबल इनको मिला हुआ है और इसको ही याद रखिएगा। अगला, अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार किन्हें मिला हुआ है? बेन एस बर्नानके, डगलस W डायमंड, फिलिप H डायब्यूके या सभी को? तो मिला हुआ है इस बार सभी को। कौन से क्षेत्र में मिला है पूछेगा, तो बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च किया है इन्होंने, इस वजह से इस क्षेत्र पे ये तीनों को मिला हुआ है। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हरियाणा, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश या गुजरात? इस बार ये आयोजित किया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। कुछ ऑप्शन हम लोग दोबारा जांच कर लेते हैं, जैसे गुजरात, 36वें क्रमांक का राष्ट्रीय खेल मैंने आपको बताया था, गुजरात में हुआ था। 37वें क्रमांक का गोवा में होगा, ये भी देखा था हमने, है ना। तो ये हो गया आपका। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? 107, 121, 135 या 40? ये इंपॉर्टेंट है, ये सूचकांक वाले क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पहले तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। हम लोग का 121 रैंक रहा है। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ रहा है ना, फिनलैंड। फिनलैंड आपका नंबर 1 पे रहा है, हमेशा यही रहते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, है ना। तो आते हैं एक एक करके, सबको देखते हैं। जैसे 107 नंबर विश्व भुखमरी, हमने देखा है ना इसको, हंगर इंडेक्स, हंगर लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको ध्यान रहेगा इससे, ठीक हो गया। 135 वैश्विक शांति सूचकांक, पीस लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, चलिए पीस पे लिखेंगे। और 132 नंबर आपको HDI याद होगा। ये ही इंडेक्स हैं जो आपसे पूछते हैं, इतने ही इंडेक्स होते हैं, नीचे दिया ही हुआ है यहाँ पे। चलिए, तो 32 तो हमने कर ही लिया है, डायरेक्ट आंसर ही लगा लेते हैं। अच्छा, 40 भी है यार, नवाचार सूचकांक, इसको भी कर लेते हैं। नवाचार सूचकांक, आइए, मानव विकास सूचकांक, भारत का स्थान कौन सा था? 132 किया हुआ था ना। और रिपोर्ट है, इसको यहीं पे ही कंप्लीट कर लेते हैं सारे रिपोर्ट को, ठीक। और पहले नंबर पे कौन था मानव विकास सूचकांक में? सितंबर में आया है ये। अब मानव विकास सूचकांक में पहले नंबर पे था आपका स्विट्जरलैंड। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं 136 खुशहाली, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। लैंगिक अंतराल सूची, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर गैप बोल लीजिए आप, जेंडर गैप में 135 नंबर पे है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसको रहने दीजिए। इतने जो मैंने आपको इंडेक्स बताया ना, इतने इंडेक्स कर लीजिएगा, इतने इंडेक्स से ही लगभग आपके क्वेश्चन जनरली पूछते हैं।
भारत की किस प्रसिद्ध कर्नाटिका गायिका व सिंगर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? अरुणा, साईराम, प्राजक्ता कोहली, डॉक्टर पूर्णिमा देवी, डॉक्टर शेफाली जुनेजा। ऑप्शन नंबर ए करुणा साईराम इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राजक्ता कोहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया की प्रथम युवा जलवायु चैंपियन, ये पहले भी न्यूज़ में थी, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं इसको, ये न्यूज़ में अभी भी है। ब्लैक पर्ल के नाम से कौन से फुटबॉलर जाने जाते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ये हमारे पहले। और आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक एफडीआई करने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस या रूस? भारत में सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आता है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर इसका सही हो जाएगा। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्य पूछेंगे तो केरल, महाराष्ट्र, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे आते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया पूरा साल भर का अपना करंट अफेयर इंडिया का। तो यहाँ पे आप मेरे को बताइए कि आपको करंट अफेयर कैसा लगा। 190 में आपसे बन पा रहे हैं क्या? बन पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बन पा रहा वीडियो को 3 से 4 बार देखिए। ये वाला जो वीडियो है मैं अपने CGSI और साथ में जो हमारे CGPSC हैं उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा PDF। अगर आप परचेस करना चाहते हैं CGSI वाले ग्रुप में जुड़ के आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये इसका लिंक आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अपनी लाइबिलिटी पूरी कर दी। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर हो गया, इंडिया का करंट अफेयर हो गया, हमने इकोनॉमिक सर्वे भी कर दिया। अब आपकी बारी है, आप चाहे तो वीडियो को 3-4 बार देखिए, नोट्स बना लीजिए, आप यहाँ चाहें तो परचेस कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा बार रिपीट करके देखिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प करने का। हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो पे और अच्छे और बेहतरीन MCQ के साथ। तब तक के लिए मैं आपको इस स्क्रीन पे छत्तीसगढ़ का कुछ और MCQs छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।